बीमा की पॉलिसी लैप्स क्यों होती है, यानी कि आप जो पॉलिसी बेचते हैं वह पॉलिसियां ज़्यादातर क्यों नहीं चलती हैं, इस बारे में बात करेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। पॉलिसियां लैप्स क्यों होती हैं इसके बारे में बात करेंगे। मित्रों सबसे पहला कारण जानने की कोशिश करते हैं। जब एक LIC एजेंट पॉलिसी को बिना कॉन्सेप्ट के बेचता है, यानी कि पॉलिसी का विजन क्या है उसको क्लियर नहीं करता है, तो वो पॉलिसी कस्टमर ज़्यादा समय तक नहीं चला पाता है। यानी पॉलिसी सेल करते समय अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो पॉलिसी लैप्स होने के ज़्यादा चांस होते हैं। दूसरा कारण क्या है, अगर पॉलिसी खरीदते समय कस्टमर का मन जरा भी नहीं है, कस्टमर की इच्छा जरा भी नहीं है, लेकिन LIC एजेंट अपने ज़रूरत के हिसाब से या अपने कंपटीशन को पूरा करने के लिए या अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उससे ज़बरदस्ती बीमा बेचवा देता है और ग्राहक किसी न किसी लगाव की वजह से ना नहीं कर पाता है, तो पॉलिसी लैप्स होती है। यानी इच्छा का न होना, इच्छा का न होना, अगर इच्छा नहीं है तो पॉलिसी जरूर लैप्स होगी। तीसरा कारण जानने की कोशिश करते हैं कि बगैर कारण के लिया हुआ, यानी पॉलिसी खरीदते समय कोई कारण नहीं था। कभी कभी होता है बच्चे रहते हैं तो बच्चे का प्लान देते हैं, कभी बिटिया होती है मैरिज प्लान देते हैं, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के पास वाकई कारण नहीं होता है कि वो क्यों पॉलिसी ले। तो बगैर कारण से भी अगर पॉलिसी हम बेचेंगे तो पॉलिसी नहीं बिक पाती है, और बिक भी जाती है तो ज़रूर लैप्स होने के चांस बनते हैं। अगला कारण देखते हैं, लक्ष्य का न होना। अगर पॉलिसी होल्डर के पास पॉलिसी लेने का कोई लक्ष्य नहीं है, यानी कि वह क्या करना चाहता है, वह पॉलिसी से क्या फ़ायदा उठा सकता है, पॉलिसी क्यों लेना चाहता है, और साथ ही साथ उस पॉलिसी को लेने के बाद उसके कौन से ऐसे सपने हैं जो पूरे हो सकते हैं। तो लक्ष्य और सपने अगर नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर से साल 2 साल 4 साल पॉलिसी चलने के बाद लैप्स हो ही जाती है। तो लक्ष्य सबसे बड़ा कारण होता है कि पॉलिसी होल्डर के पास लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य नहीं है तो पॉलिसी लैप्स होगी। इसलिए पॉलिसी सेल करते समय ही पॉलिसी होल्डर को उसके विजन, उसके सपने, उसके लक्ष्य के हिसाब से पॉलिसी सेल करनी चाहिए, ताकि पॉलिसियां लैप्स न हो। पांचवा कारण, जैसे कि कभी कभी एजेंट अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपना पैसा लगा के भी बीमा कर देता है, और इस विश्वास में कर देता है कि कस्टमर पैसा वापस कर देगा। वहाँ ज़्यादातर एजेंट का पैसा फंसने का भी चांस होता है, वहाँ ज़्यादातर एजेंट की पॉलिसी लैप्स होने के भी चांस हो जाता है, वहाँ ज़्यादातर एजेंट को अपने क्लब मेंबर में भी दिक्कतें आने के चांस बन जाते हैं। तो इसलिए अपना पैसा लगा के बीमा किया हुआ पॉलिसी लगभग लैप्स होने का कारण होता है। पॉलिसी लैप्स होने का नेक्स्ट क्या कारण है, छठवां कारण है, अगर बाय द वे हम कस्टमर के स्टेटस का ध्यान नहीं देते हैं और उसको ऐसा बीमा बेच देते हैं जो उसके स्टेटस में फिट नहीं बैठता है, या फिर वह बड़ा बीमा चाहता था, हम उसे क्लोज करने के चक्कर में छोटा बीमा बेच दिए। वह चाहता था 20 लाख का, हमने 10 लाख का बेच दिया। वह चाहता था 50 लाख का, हमने 2 लाख का बेच दिया। या वह चाहता था 2 लाख का, हमने ज़बरदस्ती उसे 10 लाख का बेच दिया। उसके स्टेटस से मैच नहीं करता है। क्या नहीं करता है? मैच नहीं करता है। जब मैच नहीं करेगा तो निश्चित तौर से वो पॉलिसी लैप्स होने के ज़्यादा चांस बनती है। इसलिए पॉलिसी बेचते समय ध्यान देना चाहिए कि हमें उसके स्टेटस के लेवल का पॉलिसी सेल करना चाहिए।
सातवां कारण है जब हम कस्टमर को पॉलिसी बेचते समय उसकी प्रायोरिटी को नहीं समझते हैं। प्रायोरिटी का मतलब कि प्राथमिकता, हम उसके प्राथमिकता को नहीं समझते हैं, वह उसकी प्राथमिकता क्या है। अब कोई 20 साल बाद अपने बिटिया की शादी के लिए प्लान लेना चाहता है, वो उसकी प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन हम उसको प्लान 40 साल का बेच दिए, 35 साल का बेच दिए, 30 साल का बेच दिए, तो वो समझेगा बाद में, साल 2 साल बाद उसको रियलाइज होगा कि ये प्लान तो मेरे बिटिया की शादी के समय पैसा ही नहीं दे पाएगा, या ये प्लान तो इतने समय बाद पैसा देगा कि मेरी ज़रूरतें सारी की सारी पूरी हो चुकी रहेंगी, या फिर ज़रूरतों के समय दूसरे से हाथ फैलाना पड़ सकता है। तो यह इस पॉलिसी को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और नेक्स्ट कारण क्या है कि लाइफ स्टैंडर्ड का चेंज हो जाना, यानी कि हम पॉलिसी बेचते हैं उस समय आदमी, पॉलिसी सेल करते समय उस समय आदमी उसका लाइफ स्टैंडर्ड इतना छोटा सा था, और जैसे ही साल 2 साल पॉलिसी चली उसका लाइफ स्टैंडर्ड अचानक इतना बड़ा हो गया, वह हाई फाई स्टेटस में रहने लगा, वह हाई फाई लाइफ स्टाइल मेंटेन करने लगा। अब वो छोटी पॉलिसी को इग्नोर करना चाहता है, उतनी छोटी पॉलिसी को चलाना नहीं चाहता है, या उतनी छोटी पॉलिसी के फायदे को बहुत तवज्जो नहीं देता है, तो क्या करेगा, उस पॉलिसी को लैप्स कर देगा। इसलिए जैसे जैसे आदमी का स्टेटस बढ़ता जाता है वैसे वैसे पॉलिसियों की संख्या या पॉलिसियों का समय शोट बढ़ाते जाना चाहिए, दूसरी पॉलिसी देना चाहिए ताकि वह जुड़ा रहे। नहीं तो स्टेटस चेंज होने के बाद, लाइफ स्टैंडर्ड चेंज होने के बाद, हाई या लो होने के बाद पॉलिसी चलना बंद हो जाती है और पॉलिसी लैप्स हो जाती है। नेक्स्ट कारण जानने की कोशिश करते हैं। अगर किसी प्रकार का पेंडेमिक आता है, प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ होता है, सूखा होता है, कोरोना होता है, ऐसे कंडीशन में भी बहुत लोगों के बिजनेस बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और क्या होता है कि प्राकृतिक आपदा के समय लोग अपना धंधा खो देते हैं, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी खो देते हैं, और ऐसे हालत में पॉलिसियाँ लैप्स होती हैं, जो हम लोगों के बस में तो नहीं है, लेकिन उसमें भी हम लोग कुछ न कुछ हेल्प करके, कुछ न कुछ प्रयास करके पॉलिसियों को जारी रख सकते हैं, या फिर अपना एफर्ट दे के पॉलिसियों को कंटिन्यूअस हालत में रख सकते हैं। नेक्स्ट कारण क्या है मित्रों, एजेंट का एफर्ट का कम हो जाना। जैसे पॉलिसियाँ मान लीजिए कि चल रही हैं, एजेंट समय से फ़ोन नहीं करता है, एजेंट समय से रिन्यूअल का रिमाइंडर नहीं देता है, या फिर पॉलिसी होल्डर से उसका कनेक्शन थोड़ा दूर ही हो गया, तो क्या होता है कि पॉलिसी धारक को पता भी नहीं चलता है, कभी कभी वो जमा भी किया रहता है, कभी कभी नहीं भी जमा किया रहता है, कभी कभी भूल भी जाता है, तो पॉलिसियाँ लैप्स होने के ज़्यादा चांस हो जाती हैं, यानी कि कनेक्टिविटी का ना होना। और नेक्स्ट कारण क्या है, नेक्स्ट कारण है एजेंट की लापरवाही, यानी कि एजेंट लापरवाही का मतलब कि पैसा लाया लेकिन जमा नहीं किया, या फिर पैसा लाने के लिए गया ही नहीं, या फिर पॉलिसी होल्डर पैसा दे दिया लेकिन तीसरे के माध्यम से भिजवाया जो एजेंट तक पहुंचा नहीं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एजेंट पॉलिसी को तो जमा कराना चाहता है लेकिन किसी कारण से जा नहीं पाया, और जब गया तो उस समय पैसा नहीं मिला। यानी कि कई तरह की लापरवाहियाँ होती है, जो एजेंट होता है उसको पता होती है। आप एजेंट हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होती है कि क्या क्या लापरवाहियाँ होती हैं, और लापरवाहियों की वजह से पॉलिसियाँ लैप्स हो जाती हैं। नेक्स्ट कारण है पार्टी की लापरवाही। पार्टी की लापरवाही यानी कि पार्टी के पास पैसा रहते हुए भी वह पार्टी पेमेंट नहीं कर पाता है, गूगल पे से पेमेंट नहीं कर पाता है, या अपने एजेंट को कॉल करके बुला नहीं पाता है, और पैसे को कहीं दूसरे को दे देता है, कभी उधार दे देता है, कभी ऐसे मुसीबत में फंस जाता है जहां उसके पास पैसा फिर समय से नहीं हो पाता है, तो पॉलिसियाँ लैप्स हो जाती हैं। इसमें पार्टी की भी दोष होती है, हालांकि हम कस्टमर का दोष नहीं दे सकते हैं, मगर कस्टमर भी कभी कभी उसके महत्व को, उसके कारण को नहीं समझ पाता है, और बीमा के महत्व को जब तक नहीं समझेगा तब तक उसकी पॉलिसियाँ लैप्स हुआ करेंगी। ये सब सारी चीज़ें। एक और कारण बनता है
कि बीमा के महत्व को अगर एजेंट पॉलिसी धारक को समझा दे, लेट जमा करने के नुकसान को समझा दे या लैप्स होने के बाद क्या नुकसान हो सकता है, इसको समझाने में अगर सफल रहा तो निश्चित तौर से ये पॉलिसी लैप्स नहीं होंगी। तो हमें क्या करना है कि हर हालत में अपना एफर्ट भी ज़्यादा करना है, अपनी एक्टिविटी भी ज़्यादा रखनी है, कॉल भी करना है, समय से रिमाइंडर भी देना है, समय से ले जाकर जमा भी करना है और पैसा जमा करके समय से रसीद भी देना है। ये सारी चीज़ें को करते रहेंगे तो पॉलिसियाँ लैप्स नहीं होंगी, और पॉलिसियाँ लैप्स नहीं होंगी तो निश्चित तौर से एजेंट का कमीशन बढ़ेगा, एजेंट को ज़्यादा पैसा मिलता रहेगा, एजेंट ज़्यादा तरीके से हायर लेवल का क्लब मेंबर भी बन पाएगा और एजेंट खुशहाल रहेगा, एजेंट अपना दायरा बढ़ाता रहेगा, एजेंट बड़ा बनता रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर करके हमारा सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।